दोस्तों एसटेट सी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई रचना, एक निबंध जिसका नाम है सांस सांस में बांस, जो किसके द्वारा लिखी गई है। यह एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखी गई है। इस निबंध में जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सांस सांस में बांस। बांस जो एक पेड़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र देख भी रहे हैं कि बांस एक लकड़ी होती है जिसका जिसमें से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे असम में इनका प्रयोग होता है और नागालैंड में इनका प्रयोग होता है। जो हमारे उत्तर पूर्वी जो देश जो राज्य हैं, उनमें ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और यह एक कहानी, जो यह निबंध है, यह शुरुआत होती है कहाँ से। एक जो जादूगर थे, चंकी चंगल नबा, इन्होंने क्या कहा था कि आप मुझे दफनाएंगे मेरी मृत्यु के बाद, मरने के बाद, और छठे दिन जब आप मेरी कब्र को दोबारा खोद कर देखेंगे तो कुछ नया पाएंगे। तो उन्होंने उनको क्या मिला था, वहां पे मिला था एक, जो बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन उनको मिले थे। क्या मिले थे? बांस की टोकरियों के कई सारे जो है डिजाइन मिले थे। तो यह कहाँ जो निबंध है किसका है? ये एक जादूगर है, चंकी चंगल नबा, इनके बारे में है। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि सांस सांस में बांस जो है वह किस विधा की रचना है। तो यह निबंध जो है विधा की रचना है। और किसके द्वारा यह लिखा गया है? एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखा गया है। और जो चंकी चंगल नबा जो है, जो चरित्र है, वह किस रचना के चरित्र हैं, यह भी पूछ सकते हैं। तो किस रचना के हैं? सांस सांस में बांस। तो यहाँ से यह प्रश्न जो है बन सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ते हैं कि पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत आयत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की जो चीजें हैं बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की जो बात करते हैं, कि जो हमारा उत्तरी पूर्वी जो राज्य है नागालैंड, उसमें बहुत ज्यादा जो है इसकी चीजें, बांस से चीजें बनाई जाती हैं उनके निवासियों द्वारा। खूब इसका प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बनी रही। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी, क्या पता। बया जैसे ही किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। कि जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, उस घोंसले की जो बनावट देखी गई, उसके हिसाब से इन्होंने क्या, बांस से वो जो है टोकरियां और चीजें बनानी शुरू कर दी। तो बांस से रिश्ता इसमें बताया गया कि मुझे अमीर बना देता है बांस, और अलग अलग चीजें, बर्तन औजार, सभी चीजें जो है बांस द्वारा बनाए जा सकते हैं। टोकरी, फिर आगे इसमें कहते हैं कि बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की कपचियां से ढेर चीजें बनाई जाती हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, जो आप देखते हैं, जो टोपियाँ होती हैं, जो असम में जो क्या कहते हैं उसे, चाय के बागानों में लोग क्या करते हैं, उसके टोपियां ओढ़ते हैं। आपने देखी भी होंगी कई चित्रों में। बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी इससे बनाए जा सकते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। कि जी उस जो जाल बनाता है उसका क्या नाम है? जकाई। जकाई से मछली पकड़ते हैं कहाँ? असम में। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो असम में है, किस प्रकार के जाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है? बांस के किस जो है वस्तु का मछली पकड़ने में प्रयोग किया जाता है? जकाई का। और क्या पकड़ने के लिए? मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की कपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिर पर कपचियाँ एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं। कपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने हुए दिख जाएंगे, और उनकी जो पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना।
जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने भी है। जो बहुत सारा खाली समय होता है, वक्त या गाँव आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है जब जुलाई से अक्टूबर में बारिश होती है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। कि जो प्रयोग करने योग्य जो बांस होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 से 3 वर्ष के जो बांस होते हैं वो है, इनको प्रयोग करने के लिए जो है निपुण होते हैं या अच्छे माने जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, टूट भी जाते हैं, बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। कि जिन बांसों में किसको चुना जाता है? ऐसे बांसों को चुना जाता है जो जिनमें क्या होता है, गांठें दूर दूर होती हैं। दाव, दाव शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दाव यानी कि चौड़े, जो कि चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। दाव जी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चाकू टाइप है, इसको बोलते हैं दाव। खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। कि जितनी गांठें होती हैं वहां से उनको काटा जाता है। छोटी चीजें बनाने के लिए काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 4 गांठें गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा है टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर कपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। कि जो कपचियाँ होती हैं उनकी जो है लंबाई कितनी नहीं, चौड़ाई कितनी नहीं होती, 1 इंच से जो है ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी कपचियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली कपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली कपचियाँ लचीली होती हैं। कपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। जो कपचियाँ चीरना है वह किसका काम है? उस्तादी का काम है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हाथों की कलाकारी के बिना कपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले कपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। कि इनको चिकना बनाने के लिए क्या काम आता है? दाव काम आता है। कपचियां बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा कपची को दबाए रहता है जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से कपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और कपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक कपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है। इसके बाद होती है कपचियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। कि जो रंगाई का काम होता है कपचियों की रंगाई का, उसके लिए कौन सी वस्तुएं जो यूज होती हैं? एक तो गुड़हल, इमली की पत्तियां का प्रयोग उसके रंगाई के लिए किया जाता है। कपचियों की रंगाई के लिए, उनको चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दाव का। काले रंग के लिए आम की छाल, जो काला रंग है उसकी रंगाई के लिए आम की छाल में लपेट कर मिट्टी के में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले कपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कैसे इनको बनाया जाता था कपचियों को, और ये पहले बनाई भी हुई है। ये शंकुकार हैं और ये टोकरियां बना रहे हैं। इनको दिखाया गया है कि कैसे इनको बनाया जाता था। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। किसका डिजाइन बनता है? चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर कपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो जो यह हमारा निबंध था, यह इसका क्या नाम है? सांस सांस में बांस। जो एक बांस है, जो लकड़ी है, उसका प्रयोग कई वस्तुओं बनाने में किया जाता है। चटाई, टोकरी, या फिर जो हमारा असम का जो जाल है जिसका नाम यहाँ बताया गया था, जो महत्वपूर्ण है, उसको क्या कहते हैं? जकाई से मछली पकड़ने के काम जो है आता है असम में।
इससे चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी जो है बनाए जाते हैं। और मैंने जो बताया था कि जो यह उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसमें किस जो है राज्य की बात की गई है, एक नागालैंड और एक असम की बात जो है की गई है। इसमें जादूगर कौन थे जो चरित्र थे, चंगकी चंगल नबा, इनके बारे में है बताया गया है कि ये 6 दिन मरने के 6 दिन बाद इनकी कब्र को क्या करना था, खोद कर देखेंगे तो कुछ नया पाएंगे, इन्होंने यह बोला था। और फिर उनको क्या मिला था, बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन। और यह जो है रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा। तो हमारी जो है यह निबंध यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आपके सामने फिर एक नई रचना लेके आएंगे जो है हमारी शीर्षक कक्षा छठी से लेके 12वीं तक चलेगी, जो आपके एस्टेट में काम आएगी। और हम इसकी व्याकरण की भी जो है वीडियो बनाएंगे आगे। हमने वर्ण की वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी थी, आपने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और हम हमारे जो है और अच्छा वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो मिले। तो मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।